गमन, ठीक है। गमन, गमन को हम बोलते हैं लोकोमोशन, और एक टर्म होती है हमारी मूवमेंट, ठीक है। जैसा कि तुम अपना देख सकते हो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन, ये हमारा टॉपिक का नेम भी है और हमारे चैप्टर का नेम भी है, ठीक है। तो क्या बोला, लोकोमोशन तो हो गया गमन, लेकिन मूवमेंट यानी कि संचलन, तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? आप तो ऐसे बोलते हो भाई मोशन हो रहा है, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे गमन हो रहा है ना। भाई क्या है ये, मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर होता भी है या नहीं होता है, यही चीज़ें आज अपन को देखनी है, ठीक है। संचलन, संचलन यानी कि मूवमेंट, संचलन यानी कि मूवमेंट जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेक तरह के संचलन होते हैं, मनुष्य हो, पादप हो, जंतु हो, सबका मूवमेंट या संचलन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अमीबा सदृश एक कोशिक जीव में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। क्या है? एक साधारण रूप है। ये बात क्लियर हो गई। अब सुनो मेरी बात, इन चीज़ों को पढ़ने से पहले तुम जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ बेसिक समझो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसके लिए अपन एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक तो बच्चों संचलन है ना, और एक हमारे पास है गमन। ये दो वर्ड्स हैं जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। अब सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया, एक ही जगह खड़े होके मैं अलग अलग मूवमेंट कर रही हूं, ठीक है। मैं हाथ पैर हिला रही हूं, एक ही जगह कुछ मूवमेंट कर रही हूं। अभी मैंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है, मैंने अभी अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। तो संचलन यानी कि क्या हो गया? संचलन क्या हो गया? स्थिर रहते हुए, है ना, स्थिर रहते हुए क्या बोलेंगे हिंदी में, एक मिनट रुको। स्थिर रहते हुए एक तरह का प्रवाह, स्थिर रहते हुए एक तरह का प्रवाह क्या हो जाएगा? मूवमेंट या फिर संचलन। बट गमन क्या है? ला 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 ला। दैट मीन्स मैंने क्या किया, पहले मैं एक जगह ही अपनी एक्टिविटी कर रही थी, अब मैंने एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जगह चेंज कर रही हूँ। यदि किसी प्रवाह द्वारा, ऐसा प्रवाह जिसमें स्थान बदल जाए, अभी एक पर्सन ए स्थान पर था, वो चलकर या दौड़कर क्या हो जाए, इस स्थान पर पहुंच जाए, तो ऐसी प्रवाह या ऐसा प्रवाह क्या कहलाया जाएगा? गमन कहला जाएगा। गमन और संचलन दोनों अलग अलग चीजें हैं। गमन में जगह का चेंजेस होगा, जगह का चेंजेस होगा, यानी स्थान का अदली बदली होगी। जैसे अपन दौड़ते हैं, अपन टहलते हैं, अपन चलते हैं, है ना, ये सब किसके अंदर आएगा? ये आएगा गमन के अंदर, जहाँ पर हमारा स्थान परिवर्तन हो जाए, हमारे लोकेशन में डिस्प्लेसमेंट आ जाए। लेकिन यदि हमारा संचलन की बात की जाए, तो संचलन तो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो भी मैं कुछ कर रही हूँ, है ना, संचलन तो यहाँ भी मैं खड़ी होकर कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने जगह चेंज नहीं करी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने जगह चेंज नहीं करी है। लेकिन जगह चेंज करने के बाद भी तो मैं संचलन कर सकती हूँ, जगह चेंज करने के बाद भी तो ये संचलन तो हो रहा है।
आई बात समझ में? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, यानी कि एक लाइन तुम्हारी बुक में दे रखी है, एक मिनट रुको, तुम्हारी एक लाइन दे रखी है, उसको समझाना है। ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या तुम्हारे एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। सभी चलन गति होते हैं, सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं है। क्या बोला? सभी चलन गति होते हैं, है ना, सभी चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन नहीं होते। क्या मतलब हुआ? सभी चलन, है ना, ये बोल रहा है कि जो सभी चलन है वो गति है, वो गति है, लेकिन सारी गति चलन हो ये जरूरी नहीं है। अब कैसे समझोगे इस बात को? चलन, चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, दैट मीन्स मैंने लोकोमोशन किया है, चल रही हूं, एक जगह से दूसरी जगह करा है, चलन, यानी कि मैं इसको लोकोमोशन कह सकती हूं, है ना, इसको मैं गमन कह सकती हूं। लोकोमोशन, लोकोमोशन देखो, मैं भाग रही हूं लेकिन मैं हाथ पैर भी हिला रही हूं, ठीक है, मैं दौड़ रही हूं तो मैं हाथ पैर हिला रही हूं, मैं डांस कर रही हूं तो भी मैं हाथ पैर हिला रही हूं, यानी कि लोकोमोशन करते हुए मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यदि मैं एक जगह खड़ी हूं और मैं मूवमेंट कर रही हूं लेकिन मैंने जगह नहीं बदली, तो क्या बात हुई? सभी मूवमेंट, सभी अपनी जो ये गति है वो हमारी चलन नहीं हो सकती, लेकिन सभी चलन गति हो सकते हैं। आ जाओ, एक लाइन लिख लो यहाँ पे, यहाँ पर एक लाइन लिख लो। एवरी, मैं इंग्लिश में भी लिखूंगी और हिंदी में लिखूंगी, इसलिए क्योंकि वो जो अपनी वहां वाली बात है वो इतनी समझ में नहीं आएगी इस चीज से। यहाँ पर लिखती हूँ मैं मूवमेंट, तुम्हें और भी मजा आएगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिख रही हूँ। गमन एंड लोकोमोशन, ठीक है, एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, है ना। क्या मतलब हुआ? एक मिनट रुको, प्रत्येक लोकोमोशन यानी कि गमन या फिर चलन, एवरी मूवमेंट, एवरी लोकेशन इज अ मूवमेंट, प्रत्येक गमन और चलन क्या है? संचलन है, संचलन या फिर गति है ना भाई। लोकोमोशन करते हुए अपन मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट यदि अपन स्थिर रह करके कर रहे हैं तो वो जरूरी थोड़ा ना कि वो लोकोमोशन में हो। खड़े रह करके भी मैं ऐसे हिला सकती हूँ हाथ पैर, जरूरी नहीं है मुझे दौड़ने पर ही मैं हाथ पैर हिलाऊं। तो क्या हुआ? एवरी लोकोमोशन इज अ मूवमेंट, बट कहाँ गया मूवमेंट? बट एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन, लेकिन प्रत्येक क्या बोलते हैं इसको, संचलन या फिर गति क्या नहीं है? चलन नहीं है। क्लियर दैट? क्लियर दैट? एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। अब एक बार वापस मैं समझा रही हूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वापस सुन लो। संचलन का मतलब है बेटा, संचलन तुम चलते चलते भी कर सकते हो, खड़े रहकर भी कर सकते हो, सोते हुए भी कर सकते हो, संचलन तुम कभी भी कर सकते हो। लोकोमोशन या फिर गमन हमेशा दौड़ने में, चलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने पर, जब स्थान बदल जाएगा तुम्हारा किसी भी क्रिया के द्वारा, ठीक है, किसी भी, हम कह रहे हैं, कहाँ गया अपना, वो लाइन को लेकर के करती हूँ, हम कह रहे हैं गति, ठीक है, गति, हम सोते हुए भी गति कर रहे हैं, हम खड़े होके भी गति कर रहे हैं, है ना, और हम चलते चलते भी गति कर रहे हैं। तो हमारा जो मूवमेंट है वो तो होता रहता है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है हर मूवमेंट मैं चलते चलते करूं या दौड़ते दौड़ते करूं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक चलन गति है, प्रत्येक चलन गति है, लेकिन हर गति को हम चलन नहीं कह सकते, क्योंकि हर गति में जगह बदले ये ज़रूरी नहीं है। आई होप कि एम आई क्लियर नाउ, मैं एकदम सही बता पा रही हूँ आपको, ठीक है। अब सुनो, आ जाओ। मूवमेंट और गमन हो गया। अभी क्या कहना चाह रहा है आपकी बुक में? संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। बिल्कुल है, हर किसी में भी कोई ना कोई संचलन होता ही रहता है। जंतु और पादपों में अनेक प्रकार के संचलन होते हैं। अमीबा में संचलन एक साधारण रूप है। अमीबा तुमने देखा है? ये है तुम्हारा अमीबा, ठीक है। अमीबा है। अमीबा क्या करता है बच्चों? अमीबा के अंदर इसका कोशिका द्रव्य भरा रहता है। मान लो इस अमीबा ने अपना एक खाना देखा, ये इसका क्या है? भोजन है। किसका? अमीबा का। ये अमीबा का भोजन देखा तो अमीबा बोला अरे मेरा भोजन है, तो अमीबा क्या करेगा? इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य, अब देखो तुम इसको क्या समझ सकते हो, तुमने कभी स्लाइम देखी है बेटा? स्लाइम ऐसी होती है, मैं कैसे बताऊं, जैसे वो नहीं होता जेली लाइक स्ट्रक्चर, जैसे जेल होता है, अपन जैसे दीवार पे उसको, जैसे आजकल छिपकली नहीं आती, उसमें ऐसा लिक्विड सा होता है और वो ऐसे फेंकते हैं तो वो दीवार के ऐसे चिपक जाती है, ऐसी आती है ना, अलग अलग एकदम गिलगिली सी जैसे होती है, बहुत गंदी सी लगती है, ये होती है स्लाइम, ठीक है। तुम स्लाइम को देख सकते हो और तुम अपने अमीबा को देख सकते हो। उसके अंदर भी एक लिक्विड सा ही लगा रहता है, इसके अंदर भी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। इसमें जो चलन होगा, इसमें जो गति होगी, ठीक है, इसमें जो गति होगी या फिर संचलन जो होगा, ठीक है, संचलन होगा, ये क्या करेगी? अपने अंदर का जो कोशिका द्रव्य है उसको मूव करेगी, है ना। इसके अंदर जो एक कोशिका द्रव्य है उसको मूव करेगी और शिकार को अंदर की तरफ जकड़ के खा जाएगी। आई बात समझ में? अमीबा ने क्या किया, ठीक है। कई जीव पक्षमाप, कशाभ और स्पर्शक के द्वारा संचलन को दर्शाते हैं, ठीक है। संचलन को यानी कि मूवमेंट को बोला है बच्चों, लोकोमोशन को नहीं बोला। देखो ये वर्ड्स में मैंने इसलिए पहले डिफरेंस क्रिएट कराया है, यदि तुम संचलन और गति के अंदर डिफरेंस नहीं समझोगे, संचलन और गमन के अंदर तुम डिफरेंस नहीं समझ रहे हो अभी तक भी, तो दैट मीन्स तुम्हें चैप्टर नहीं समझने आने वाला, ठीक है। बहुत ज़रूरी है पहले चलन और संचलन, गमन और संचलन में तुम डिफरेंस समझो, ठीक है। संचलन का मतलब है कोई भी हरहराहट, कोई भी मूवमेंट, और यदि हम गमन की बात करें, गमन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसको हम बोलेंगे गमन। यहाँ पर संचलन कौन कौन दर्शा रहा है? तो एक और अपन ने ये लिया है, एक और अपन स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं संचलन। संचलन को मैंने लिखा है मूवमेंट, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं गमन, यहाँ लिखते हैं लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन। अब देखो मूवमेंट में ये बोल रहा है पक्षमाभ यानी कि फ्लैजिला, पक्षमाभ यानी कि सीलिया, ठीक है। एक होता है कशाभ, कशाभ यानी कि होता है फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला। और एक होते हैं स्पर्शक यानी कि माइक्रोविला, माइक्रोविली,
माइक्रोविली। ये जो तीनों चीजें आ रही है, ये जो पक्षमाभ है, कशाभ है, स्पर्शक है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो अपनी गति दिखा रहे हैं, ये जो अपना संचलन दिखा रहे हैं, ये किस में आएगा, अपना संचलन में, मूवमेंट में। ठीक है, पक्षमाभ के द्वारा कोई गति हो रही है, संचलन। कशाभ के द्वारा कोई गति हो रही है, संचलन। स्पर्शक के द्वारा कोई गति हो रही है, संचलन। ठीक है, अब लोकोमोशन देखो, लोकोमोशन में दौड़ना, चलना, चढ़ना, उतरना, तैरना, चढ़ना, उतरना और तैरना, और तैरना, ये क्या है, ये है लोकोमोशन। चढ़ रहे हो तो भी जगह बदल रही है, उतर रहे हो तो भी जगह बदल रही है, चल रहे हो तो भी जगह बदल रही है, दौड़ रहे हो तो भी जगह बदल रही है। लेकिन ऐसे रैंक रैंक की कोई चीज़ हो रही है, उसको लोकोमोशन नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि इसमें जगह चेंज नहीं हो रही है। जगह चेंज हो रही है लोकोमोशन में, मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर जब अपन उदाहरण देखेंगे, अभी अपन इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरीके की चीज़ें होती, तब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि पक्षमाभ, कशाभ, स्पर्शक कैसे कैसे कार्य करते हैं, क्यों हम इनको लोकोमोशन में नहीं लेते, जबकि गमन तो यहाँ पर भी हो रहा है। मतलब गति तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन हम इसको गमन क्यों नहीं बोल रहे। गति यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन अपन इसको गमन क्यों नहीं बोल रहे, ये मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूँ। पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनो, संचलन को दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, जबड़े, पलक, जिह्वा आदि को गतिशील कर सकते हैं, है ना? जबड़ा, आईज, है ना? टंग। अब ऐसा थोड़ा ना कि टंग निकल करके यहां आ गई हो, ये टंग निकल के यहां आ गई हो। गति कर रही है टंग, आईज भी गति कर रही है, टिंग 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 टिंग। लेकिन ये ऐसे थोड़ा ना यहाँ की जगह यहाँ आ गई हो, यहाँ की जगह यहाँ आ गई हो, जगह थोड़ा ना बदली है इसने एक स्थिरता से गति करी है। ठीक है, जबड़े ने अपनी ही जगह रह करके गति करी है ना? और ईयर तो गति नहीं कर सकते, खैर ठीक है, लेकिन अपन ऐसे नसों को करके वो हिलाते हैं, वो उस पर मत जाना तुम। तो आई बात समझ में, संचलन क्या है, जहां पर जगह में कोई बदलाव ना हो। अब सुनो, कुछ संचलनों के स्थान अथवा अवस्थिति में परिवर्तन होता है पाद के द्वारा। मैंने, देखो सुनो मेरी बात, ये जो पाद है, ठीक है, इसमें अपन ने बोला है कि संचलन तो होगा, लेकिन ये लोकोमोशन करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैरों से अपन चल सकते हैं, पैरों से अपन दौड़ सकते हैं, पैरों से अपन उतर सकते हैं, पैरों से अपन चढ़ सकते हैं, हाँ या ना? क्लियर दैट? तो जब कुछ संचलन स्थान या अवस्थिति में चेंज कर दे, बदलाव ला दे, तो ऐसे ऐच्छिक संचलनों को ही गमन कहते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाए। क्लियर दैट? क्लियर? टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप हैं। ये सब गमन और संचलन के ही रूप हैं। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संचलन संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। ये बात आप अपन ने कर ली। उदाहरण, पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों का कार्य करते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, पैरामीशियम में जो पक्षमाभ है, यानी कि पैरामीशियम में, ठीक है, पैरामीशियम में जो सीलिया है, सीलिया यानी कि पक्षमाभ, ठीक है, पक्षमाभ है, ये भोजन की कोशिका को ग्रसनी में प्रवाह करा रहा है। और चलन, देखो ये क्या कर रहा है सीलिया, इसको चलन में भी हेल्प करा रहा है। जैसे मान लो ये पैरामीशियम है,
ठीक है, यहां पर सीलिया इसके, तो इसी सीलिया से ये क्या करेगा, गमन भी करेगा, और इसी सीलिया से हमारे अंदर, तुम्हें पता है ये जो ट्रैकिया है हमारी, है ना, जो हमारी ये ट्रैकिया है, जो भोजन नली है, जब तुम खाना खाते हो तो भोजन यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि भोजन तो यहीं रुक जा, मेरे को पसंद नहीं आया तो भोजन यहीं रुक जा। जब तुम एक बार चू कर लेते हो, चबा लेते हो, तो भोजन यहाँ से अपने आप ही अपने स्टमक में जाता है, यहाँ से अपने आप ही स्टमक में जाता है। या तुम यहाँ पर बोल लेते हो कि भैया नहीं, भोजन यहीं रुका रहेगा, आज मैं भोजन को यहीं रोक करके रखूंगा, मेरे को नीचे नहीं खाना है, मेरे को खाना नहीं खाना, अब तुमने खिला दिया तो मैं यहीं तक ही रोकूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हाँ या ना। तो सीलिया क्या करा रहा है, अपने भोजन को गमन कराने में भी हेल्प कर रहा है। भोजन यहाँ था, यहाँ से उसने जगह बदली और वो स्टमक में आ गया डाइजेस्ट होने के लिए, जगह बदल ली, हाँ या ना। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट, हाइड्रा अपने स्पर्शक से शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हाइड्रा जो होता है वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए, जैसे अमीबा ने भी अपने प्रे को पकड़ा है, और साथ के साथ उसको एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए भी स्पर्शक की आवश्यकता होती है। क्लियर दैट? सभी चलन गति होते हैं लेकिन सभी गति चलन नहीं है, ये वाली बात अपन ने कर दी। मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट कैसे भी हो सकता है, लेकिन जब जगह बदल जाए उस मूवमेंट की वजह से तो उसको हम गमन कहेंगे। वेरी सिंपल इज इट, ठीक है। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते रहते हैं, है ना। फिर भी चलन की क्रिया प्राय भोजन, आश्रय, साथ ही अनुकूलन प्रजनन स्थल, अनुकूलन प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं और पक्षियों के पलायन के लिए भी की जाती है। कैसे? माइग्रेशन, हमें चलना पड़ता है, आज मुझे मार्केट जाना है, सब्जी लेकर आना है, तो मेरी आवश्यकता है, तो मैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए लोकोमोशन करूंगी, गमन करूंगी, ठीक है। आज यहाँ पर मुझे सर्दी लग रही है, मैं दूसरे रूम में जाऊंगी जहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है, तो मैं वहाँ जाकर के बैठ जाऊंगी। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने अपनी जगह बदली है, ठीक है। पक्षी अब माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं खाने की तलाश में, उन्होंने भी क्या किया है, गमन किया है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। क्लियर दैट? हो गई बात समझ में? यहाँ तक किसी को डाउट? अब आगे देखो, गति के प्रकार, ठीक है। अब हमें देखना है गति के प्रकार, अमीबीय गति, पक्षमाभी गति और पेशीय गति। 3 प्रकार की गतियां जो होती है, सुन लो, आ जाओ। गति के प्रकार, गति 3 तरह की होती है। सबसे पहले मैं बोलूंगी अमीबीय गति, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूंगी अमीबॉइड लोकोमोशन, ठीक है, या अमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर दैट? मूवमेंट ही बोलूंगी मैं, ठीक है। ये है अमीबा, ठीक है, ये है हमारा अमीबा, ये है इसका शिकार, इसको खाना खाना है, ये अपने साइटोप्लाज्म को धक्का देगा और 2 पैर बना लेगा, ठीक है। क्या करेगा? इसका मूवमेंट मैं यहां से दिखा रही हूं, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेगा? ये अपने भोजन को खा लेगा। तो इसने जगह चेंज कर ली अपनी, ठीक है, जगह चेंज करी यानी कि उसने मूवमेंट भी दिया है और अपने भोजन को ट्रैप भी कर लिया, अपने प्रे को ट्रैप कर लिया यानी कि पकड़ लिया। तो ऐसी गति जो साइटोप्लाज्म के द्वारा हो रही है अपनी, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? अमोबियड गति। अब ये गति हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है? ये गति हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो हम बोलेंगे जो WBC होती है हमारी, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, या हम इसको कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स।
ठीक है, क्या कह सकते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। अब सुनो क्या होता है, ये क्या है, हमारी WBCs है, ठीक है, WBC है, ये लो, ये रक्त में बह रही है, ये WBC है, रक्त में बह रही है। मान लो हमारी इसी कोशिका में यहाँ पर आ गया एंटीजन, कौन आ गया, एंटीजन आ गया, एंटीजन आ गया, या फिर हम कह देते हैं बैक्टीरिया आ गया, मान लो कोई जीवाणु आ गया, ठीक है, जीवाणु आ गया या फिर प्रतिजन आ गया, प्रतिजन आ गया। अब WBC क्या करेगी, WBC इस कैपिलरी से, इसको हम बोलेंगे कैपिलरी, कैपिलरी में तुम्हें पता है कैपिलरी में पोर्स होते हैं, आराम से वो पारगम्य होती, कैपिलरीज हमेशा पारगम्य होती है, तो WBC आराम से निकलेगी और इसको क्या करेगी, नष्ट करने का कार्य करेगी, क्या करेगी, इसको नष्ट करने का कार्य करेगी। तो WBC का ये जो गति है बच्चों, WBC की कैपिलरी से निकल करके किसी सेल पे अटैक करने की जो गति है, ये कैसी गति है, अमीबीय गति है। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में, यहाँ तक समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं फिर। स्क्रीनशॉट डन। अब देखो ये बात तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि WBC का, ठीक है, WBC का अमीबॉइड जो मूवमेंट है उसको कहते क्या है, तो उसको कहते हैं बेटा, इस मूवमेंट को, इस गति को कहते हैं डायापेडेसिस, हिंदी में कहते हैं कोशिका पारण, कोशिका पारण, और इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं डायापेडेसिस। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए कि गति कितने प्रकार की होती है, 3 तरह की होती है, एक होती है हमारी अमीबीय गति, दूसरी होती है हमारी पक्षमाभी गति, और तीसरी होती है पेशीय गति। फर्स्ट गति में हमने उदाहरण देखा कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो कैपिलरी से निकल के जीवाणु पर अटैक करती है, ये गति, इसको हम कहते हैं डायपेडेसिस। या तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायपेडेसिस किसका उदाहरण है, तो आप बोलोगे अमीबीय गति का। डायपेडेसिस किसका उदाहरण है, अमीबीय गति का। याद रखिएगा क्या होगा, WBC निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, कैपिलरीज से, कैपिलरीज से निकल करके बैक्टीरिया पे अटैक करेगी, इसको डायपेडेसिस कहते हैं। किसके आधार पे करेगी, अमीबीय गति के आधार पे। आ गई बात समझ में, क्लियर दैट। अब नेक्स्ट चलो, स्क्रीन दूसरी है हमारी पक्षमाभ गति, है ना, सीलियलरी मूवमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं सीलियलरी मूवमेंट। पक्षमाभ कैसे होते हैं, देखो ये कोशिका है, इस पे छोटे छोटे ऐसे ये जो होते हैं, इन्हीं को ये अपन सीलिया कहते हैं या फिर पक्षमाभ कहते हैं। ये छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सारी संख्या में होते हैं। ये सीलियलरी मूवमेंट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे मैं हूं एक कोशिका और मेरे ऊपर सीलिया लगा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, यहीं पर ही रह के ऐसे मूवमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे मूवमेंट करेंगे, कोशिका पर स्थित होकर के ऐसे मूवमेंट करेंगे। ये लोकोमोशन को कभी नहीं दिखाएंगे, सीलिया लोकोमोशन को नहीं दिखाएगा, ये केवल मूवमेंट को दिखाएगा कि ये कोशिका पर लगे हुए हैं और ये किसी चीज को धक्का दे रहे हैं। अब कैसे, उदाहरण देखो, उदाहरण तुम्हें याद हो तो फैलोपियन ट्यूब में, जब अपन ने 11th क्लास में किया था या 12th क्लास में बेटा, ये है हमारी फैलोपियन ट्यूब, डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये फिम्बरी है, ये ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये हमारा फिम्बराई है, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है। अब तुम्हें पता है स्पर्म जो होंगे, स्पर्म जो है वो तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अभी स्पर्म के बारे में बात करेंगे, अभी बात किसकी है अपने पास,
ये है हमारी oocyte यानी कि अंडाणु, ठीक है। इसमें से एग सेल निकलेगा। अब तुम बताओ अंडे पर क्या पैर लगे हुए? अंडे पर क्या पैर लगे हुए हैं कि ये वापस से अपने एम्पुला पे चला जाएगा? यहाँ पर क्या है? ये एम्पुला है, इसी एम्पुला पर क्या होता है? ये आता है और ये यहाँ पर आता है एग, और यहाँ पर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। बेटा ये थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ देखो, हमने बोला है स्पर्म यहाँ पर आता है और अंडाणु अंड कोशिका यहाँ पर आती है। अंड कोशिका पर कोई पैर नहीं है, कोई हाथ नहीं है, तो लेकिन वो यहाँ पर आती कैसे? तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि जो अंड कोशिका है वो यहाँ पर आती कैसे है? कैसे? जब उसके पाँव नहीं है, उसके हाथ नहीं है, तो उसके पास क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब है बच्चों, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, पक्षमाभ लगे हुए हैं, और ये क्या करते हैं? ये लो रुको, और ये क्या करते हैं? इस अंड कोशिका को यूं करते हुए, जैसे ये मान लो ये अंडा है ना, ये अंड कोशिका है और ये मेरी सीलिया है, ऐसे ऐसे धक्का देंगे, ऐसे ऐसे धक्का देंगे, ऐसे ऐसे धक्का देंगे, तो ये इसको धक्का देंगे। ये लो, ये धक्का दे दे करके इसको एम्पुला तक पहुंचा दिया जहां पर निषेचन की क्रिया होगी। तो एक उदाहरण तुम्हारा क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलियरी सेल्स होती हैं जो अंड कोशिका को मूवमेंट कराती है, वो क्या है? सीलियरी मूवमेंट का या फिर पक्षमाभ गति का उदाहरण है। क्लियर दैट? हो गया। एक और सुन लो, इधर नहीं, दूसरी जगह बनाऊं क्या? इधर दिखेगा नहीं, ठीक है। एक और स्लाइड लेती हूँ। पक्षमाभ गति चल रही है अपनी। दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण ये देखिए, ये है एक बंदा, ठीक है, और इसने भोजन खाया, भोजन का निवाला खाया, ठीक है। ये है तुम्हारी भोजन नलिका और ये है तुम्हारी श्वसन नलिका और ये है तुम्हारे फेफड़े। क्लियर दैट? अब ये जो भोजन है बच्चों, भोजन जो यहां से आ रहा है, भोजन जो यहां से आ रहा है, यहां पर भी सीलिया लगे हुए होते हैं अंदर की तरफ। जो ट्रैकिया होती है उसके अंदर भी क्या है? क्या है? ट्रैकिया के अंदर क्या है? हमारे सीलिया लगे हुए हैं। तो भोजन का स्टमक तक पहुंचना, भोजन का स्टमक तक पहुंचना भी सीलियरी मूवमेंट का एग्जाम्पल है। आ गई बात समझ में? सीलिया मूवमेंट आ गया, सीलिया मूवमेंट आ गया। अब सुनो, सीलिया मूवमेंट के साथ ही बच्चों एक मूवमेंट होता है कशाभिक वाला, ठीक है, कशाभिका गति। कशाभिका मतलब फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला जो जीवाणु होते हैं बच्चों, जो जीवाणु होते हैं उस पे फ्लैजिला होता है, तो ये भी क्या करते हैं? कशाभिका गति करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में भी कशाभिका की गति होती है। होती है, कहाँ पर होती है? ये क्या है? ये तो मैं जीवाणु लिख रही हूँ और ये लिख रही हूँ हमारे स्पर्म, ठीक है। स्पर्म में ये है कशाभ, ठीक है। कशाभ के अंदर, कशाभ के द्वारा भी स्पर्म में क्या होता है? गति होती है। इसको हम कशाभिक, कशाभिक गति बोलते हैं, कशाभिक, ठीक है। कशाभिका नहीं, कशाभिक गति बोलते हैं। क्लियर दैट? अब सुन लो एक बार, जब हमने पक्षमाभ गति के उदाहरण देखे तो हमने बोला पक्षमाभ गति के जो उदाहरण हैं वो हैं, एक तो हो गया हमारी भोजन का स्टमक तक पहुंचना, पेरिस्टालसिस कराना। दूसरा हमारा हो गया महिलाओं में, देखें कि महिलाओं में ही हो गया, फैलोपियन ट्यूब महिलाओं में होगी, अंड कोशिका का गमन, ठीक है, किसके द्वारा होगा? हमारी
पक्षमाप गति कारण। कशाभिक गति किसमें देखने को मिलेगी? जीवाणुओं में भी मिलेगी। साथ के साथ यदि मनुष्य में भी कशाभिक गति पूछे तो सिर्फ मेल में होगी। मेल में कहाँ होगी? हमारे स्पर्म के अंदर। आ गई बात समझ में है? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। डन। अब आ जाओ तुम्हारा एक बार बुक में क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी तुम्हारी क्या कह रही है, फिर एक गति अपन लास्ट में पढ़ेंगे। अमीबीय देख ली, पक्षमाप देख ली, पेशीय गति अभी अपन देखेंगे। ठीक है, पेशीय गति अपन देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेशी का भी वो आ जाएगा, तब मैं तुम्हें समझाऊंगी। पक्षमाप व कशाभिका कोशिका झिल्ली की अपवर्धी होती है। ये कोशिका झिल्ली है, इसकी बाहर की तरफ यदि कोई ग्रोथ होगी तो ये सीलिया हो गया, और ये इसका ये उसका पक्षमाप हो गया, और ये इसका कशाभ हो गया। आ गई बात समझ में? कैसी हुई? अपवृद्धि है, ये एक्स्ट्रा ग्रोथ है। किसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ है? कोशिका झिल्ली की, याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में सहायता करती है। हमने भी यही बोला, कशाभिका गति शुक्राणुओं को तैरने में मदद करती है। बिल्कुल सही है। स्पंज के नाल तंत्र में जल संचारण को भी बनाए रखती है। ये एक और एग्जाम्पल है, ये एक और उदाहरण है। स्पंज के नाल तंत्र में, जो स्पॉन्ज होता है इस तरह का होता है कुछ, ठीक है, इसमें जल के आने को कौन हेल्प करता है? कशाभिका। तथा युगलीना जैसे प्रोटोजुआ में भी चलन का कार्य करती है। युगलीना, प्रोटोजुआ, मैंने जीवाणु के बारे में बताया था। शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है, जैसे महाभक्षाणु, मैक्रोफाज और ल्यूकोसाइट। ठीक है, इस रुधिर में अमीबीय गति को प्रदर्शित करता है, अभी हमने बात करी। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, और इसके साथ साथ में आप मैक्रोफाजेस भी लिख लो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन ने एक ये तो दे दिया था, व्हाइट सेल, और इसके अलावा एक और उदाहरण ले लो इसका, मैक्रोफाज। ठीक है, मैक्रोफाज क्या होता है बेटो? ये जो रक्त है इसमें मैक्रोफाज प्रेजेंट होती है, पता है ना, ब्लड में मैक्रोफाज प्रेजेंट होती है। ये भी क्या करती है? इंट्रैप करने का कार्य करती है। यह क्रिया जीव द्रव्य की प्रवाही गति के द्वारा कुक्कुटपाद, ठीक है, कुक्कुटपाद यानी कि नकली के पैर बनाती है, जिसको मैंने क्या बोला? डायपैडेसिस बोला। ठीक है, कुक्कुटपाद बनाकर की जाती है अमीबा सदृश, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अमोबॉइड मूवमेंट। कोशिका कंकाल तंत्र सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति से ही सहयोगी होते हैं। जो सूक्ष्म तंतु होते हैं कंकाल तंत्र में, वो भी क्या करते हैं? अमोबियोइड मूवमेंट करते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में जो पक्षमाप उपभित्ति से आश्रित होते हैं, पक्षमाप गति होती है। हमारे जो भी नलिकाकार, ऐसे जो नलिकाकार अंग हैं, ठीक है, वहां पे सीलिया होते हैं जो कि मूवमेंट करवाते हैं। क्लियर दैट? श्वास नली में पक्षमाभों की अभी अपन ने बात करी है। श्वास नली में जो अपन विंड पाइप ले रहे हैं, और हमारी जो भोजन नली ले रहे हैं उसमें भी, ठीक है, पक्षमाप की समन्वित गति से वायुमंडलीय वायु, ये वाला बताऊंगी मैं अभी, ये वाला नहीं बताया मैंने, भोजन वाला बताया, अभी ये भी बता रही हूँ। वायुमंडली के साथ प्रवेश करने वाले धूल कणों और भारी पदार्थों को हटाने में मदद करती है। कैसे? आ जाओ। ठीक है, ये नोज है या मुंह है, यहां से कोई धूल का कण जो है वो यहां आ गया। ठीक है, यहां पर कुछ कोशिकाएं होती है। ठीक है, इस पे सीलिया होता है, इसको हम बोलते हैं गॉबलेट कोशिकाएं। गॉबलेट कोशिकाएं, ठीक है, ये गॉबलेट कोशिकाएं क्या करती है? गॉबलेट कोशिकाएं बनाती है म्यूकस। म्यूकस बनाती है। म्यूकस पता है ना, जो नाजल सिक्रीशन से बाहर निकलता है गंदा सा, ठीक है, वो होता है म्यूकस। अब क्या होगा? मान लो ये धूल का कण आ गया, ठीक है,
ये धूल का कण आ गया, ये इसको क्या कर लेगी, जो भी बाहर से कुछ आया है उसको ट्रैप कर लेगी और शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। क्लियर दैट? जैसे तुम्हें पता है कोई भी चीज़ गई और तुम्हें छींकें आने लग जाती है, फिर एकदम से गाढ़ा सा यदि कोई चीज़ जम गया है तो गाढ़े से चीज़ में बदल जाता है, जिसको म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस किसके द्वारा बन रहा है, गॉबलेट कोशिकाओं के द्वारा बन रहा है। ठीक है, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीलिया होता है। ये क्या करती है, सीलियरी मूवमेंट की वजह से ये धूल के कणों को नीचे लेकर के आती है और शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। और यदि ये म्यूकस बढ़ता जाता है तो ये हमारे जो खाने वाली जो नलिका है, जो हमारी खाने वाली नलिका है उसमें चला जाता है। तो बहुत सारा म्यूकस हम खाते भी हैं बच्चों। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम हमारे छींक आए और हमारे नोज़ बहने लगे या नोज़ में हमारे गाढ़ा गाढ़ा म्यूकस बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा म्यूकस हमारी गॉबलेट कोशिकाओं में के द्वारा बना दिया जाता है तो वो खाने वाली नलिका से भी बाहर निकाला जा सकता है पाचन क्रिया के द्वारा। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? अब सुनो, क्लियर? अब फिर क्या बोल रहा है, मादा प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन पक्षमाप गति की सहायता से कराया जाता है। जो अंड कोशिका जारी थी एम्पुला में, किसके द्वारा हो रहा है, पक्षमाप सीलिया के द्वारा, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हमारे पादों, जबड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। 3rd नंबर की गति कौन सी है बाजो? 3rd नंबर की गति है पेशीय गति। ठीक है, क्या है, मस्क्यूलर मूवमेंट। मस्क्यूलर मूवमेंट, मस्क्यूलर मूवमेंट का मतलब है पेशीय गति। तो बच्चों तुम्हें पता है जो पेशी है वो 2 तरीके से गति कर सकती है। एक होती है ऐच्छिक गति करना, ठीक है, ऐच्छिक गति, और एक होती है अनैच्छिक गति। अनैच्छिक गति, ऐच्छिक गति यानी कि मेरा मन कर रहा है मैं हाथ हिलाऊंगी, मेरा मन कर रहा है मैं पैर हिलाऊंगी, है ना, मेरा मन कर रहा है मैं टंग हिलाऊंगी। ठीक है, यानी कि मेरी इच्छा से कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ पेशियों के द्वारा। ठीक है, मसल्स के द्वारा, है ना, मेरे हाथों में भी तो मसल्स है, पैरों में भी तो मसल्स है, हाँ या ना। तो पेशियों के द्वारा यदि इच्छा के अनुसार मूवमेंट किया जाए तो वो ऐच्छिक गति कहलाती है। लेकिन अनैच्छिक गति में क्या क्या आता है, क्या मैं मेरे दिल को धड़का सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग कि आज मैं 1 मिनट में 72 बार नहीं 100 बार धड़काऊंगी, ऐसा हो सकता है? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से जो सांस है अभी मैं 2 मिनट रोक लूँ, क्या 2 मिनट बाद में ज़्यादा देर सांस रोक सकती हूँ? तो ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। मैंने तुम्हें बताया था भोजन वाली बात, भोजन मैंने डाला, यहाँ से भोजन जा रहा है, क्या मैं भोजन को यहाँ पे रोक सकती हूँ अपनी इच्छा से? नहीं रोक सकती। तो ऐसी क्रियाएं क्या हो गई, अनैच्छिक गति हो गई। ठीक है, ऐसी गतियाँ क्या हो गई, अनैच्छिक गति हो गई। तो ये जो है वो है पेशीय गति। आ जाओ, अब तुम्हारी बुक में क्या कह रहा है, पेशियों के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में अधिक देखा जा सकता है। चलन और अन्य प्रकार की गतियों में होता है। भाई चलने में मैंने बताया ना, हाथ हिलाना, पैर हिलाना। चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वित क्रियाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ब्रेन, किडनी का कार्य हो रहा है ना, हमारा हार्ट काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, हाँ या ना। मैं हाथ हिला रही हूँ, क्या ब्रेन के अंदर वो मैसेज नहीं जा रहा है? ऐच्छिक क्रिया तो है लेकिन ब्रेन में कोई तो संदेश जाएगा, कोई तो मैसेज जाएगा। तो यानी कि जो ये है पेशियाँ, कंकाल और ब्रेन तीनों एक साथ कार्य करेंगे, किसमें, पेशीय गति के अंदर। इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा, हमने देखा गमन में और संचलन में। संचलन यानी कि मूवमेंट, गमन यानी कि जगह का बदलना। पहली बात हमने देखा कि बहुत सारे तरह की गति हो सकती है, बेसिकली 3 टाइप्स। ठीक है, सीलियरी मूवमेंट यानी कि पक्षमाप गति, कशाभिकीय गति। दूसरी हमने देखी कि भाई हाँ हमारे अंदर क्या हो रहा है, कशाप तो है ही, पक्षमाप भी है। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमारी पेशीय गति देखी। हो गई बात क्लियर? ठीक है,
तो आज हमारा ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया है। आप आशा करती हूँ कि सारे उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी में जो भी उदाहरण दिए जाते हैं नीट में से, उसमें से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ ड्रॉ करके बता रही हूँ। इस चैप्टर को ऐवे ही नहीं लेना है, हर चीज़ अच्छे से समझनी है। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।